कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 पत्र लेखन। लिखित रचना। मनुष्य अपने मन के भावों को मौखिक तथा लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है। लिखित रचना के प्रमुख रूप हैं श्रुतलेख, विविध प्रकार के प्रपत्र, पत्र लेखन, सरलाट, अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, सम्मान लेखन तथा निबंध लेखन। तो ये सब किस में आते हैं? रिटन कंपोजिशन में। ठीक है। अब हम सबसे इस अध्याय में हम बात करेंगे पत्र लेखन, उसके बारे में जो है विचार किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पत्र लेखन, आवश्यकता तथा महत्व। पत्र दो हृदयों को जोड़ने वाला सेतु है। सेतु मतलब पुल है। ये विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सफल, सरल एवं सुगम साधन है। पत्रों में मानव के मनोभाव एवं विचार अभिव्यक्त होते हैं। पत्रों के माध्यम से जितनी सरलता से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उतना अन्य माध्यमों से नहीं। तो कई बार संकोचवश हम कोई बात किसी से कह नहीं पाते। ऐसी बातें लिखकर पत्र द्वारा आसानी से भेज देते हैं। ठीक है। वर्तमान युग में पत्र जीवन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। पत्रों के प्रकार। पहला है प्रार्थना पत्र। पत्रों के प्रकार। प्रमुख रूप से पत्र 4 प्रकार के होते हैं: प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, व्यावसायिक पत्र और सरकारी पत्र। ठीक है। इनमें अवकाश की आवश्यकता, शिकायत तथा नौकरी के लिए आवेदन प्रमुख विषय होते हैं। दूसरा निजी पत्र। इनमें अपने संबंधियों तथा मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। ऐसे पत्रों में कुशलता के समाचार, निमंत्रण, बधाई संदेश व शोक संदेश प्रमुख होते हैं। व्यावसायिक पत्र। इनमें व्यापार संबंधी पत्र आते हैं, जिन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। सरकारी पत्र। इनके अंतर्गत एक व्यक्ति से सरकार को, एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा शासन द्वारा व्यक्ति को लिखे गए पत्र आते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। सरलता। पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। उलझी, अस्पष्ट तथा जटिल भाषा के प्रयोग से पत्र नीरस एवं प्रभावहीन बन जाता है। स्पष्टता। पत्र में अर्थ या आशय की स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वाला पत्र लिखे जाने का आशय जान सके। ठीक है। संक्षिप्तता। पत्र में बहुत ही आवश्यक बातें सार रूप में लिखी जानी चाहिए। पत्र का विस्तार बड़ा होने से पढ़ने वाला घुटन तथा उदासी अनुभव करता है। मौलिकता। पत्र में परंपरागत घिसे पिटे वाक्यों से पृथक, उससे अलग हटके नए शब्दों तथा वाक्यों का समावेश करना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। पत्र के अंग। सामान्यतः पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। ठीक है। पहला स्थान व तिथि, दूसरा संबोधन, तीसरा अभिवादन, चौथा विषय वस्तु, पांचवा समाप्ति, छठा हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली, सातवां हस्ताक्षर, आठवां पता। तो जिन्हें पत्र लिखा जाना है, उन्हें किस प्रकार के संबोधन, अभिवादन तथा अंत के शब्द लिखे जाने चाहिए। पत्र लिखने में ये प्रयोग किए जाने वाले उपयुक्त संबोधन तथा अभिवादन। परिचय हेतु नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब पत्र लेखक, तो देखिए जैसे पुत्र, पिता, मित्र, शिष्य, गुरु आदि। पत्र प्राप्त करता पिता, पुत्र, मित्र, गुरु, शिष्य। ठीक है। संबोधन में पूज्य, प्रिय, प्रियवर, पूज्यवर, आयुष्मान, है ना। अभिवादन में सादर प्रणाम, दीर्घायु हो, नमस्ते, सादर प्रणाम, शुभाशीष। और समाप्ति निर्देश में होता है आपका आज्ञाकारी, तुम्हारी शुभाकांक्षी, तुम्हारा मित्र, आपकी स्नेहाकांक्षी, तुम्हारा शुभेच्छु, आपका इत्यादि। ठीक है। अब आते हैं हम पत्र के नमूने। तो ये पत्र मैं आपको समझा देती हूँ। इसी के अकॉर्डिंग आगे भी जितने पत्र हैं इसी के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, बस उनका टाइटल यानी कि विषय बदल जाता है। ठीक है। निजी या व्यक्तिगत पत्र। देखिए, परीक्षा की तैयारी के विषय में मित्र से सलाह हेतु पत्र। गांधी रोड, फैजाबाद, दिनांक ये, प्रया मित्र सार्थक, सप्रेम नमस्ते। मित्रवर, मैं यहाँ भली प्रकार से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार भली प्रकार होंगे। मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने गत वर्ष यानी पिछले वर्ष 90% अंकों से उत्तीर्ण करके विद्यालय में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। मुझे आशा है कि आगामी वर्ष भी तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे। मित्रवर, तुम्हारी तरह मैं भी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इस विषय में मैं तुम्हारा सुझाव चाहता हूँ कि परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करूँ। आशा है तुम मुझे पत्र द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करने का नुस्खा अवश्य बताओगे। मेरी ओर से पूज्य माता पिताजी को साधारण चरण स्पर्श। तुम्हारा अभिन्न मित्र दिवाकर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जितने में देखो पिताजी को मनी ऑर्डर से रुपए भेजने हेतु पत्र। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अपने मित्र को उसके जन्म दिवस पर बधाई के लिए पत्र। तो यहाँ पे और भी पत्र दिए गए हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको पहला पत्र समझाया है, उसी तरह से बस उनके विषय बदल जाते हैं। ठीक है। ऊपर टाइटल, डेट वगैरह उसी हिसाब से, दिनांक वगैरह उसी हिसाब से बदलते हैं। तो आप
पत्र पढ़िए, समझिए और उसका अभ्यास कीजिए। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।